देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह-सुबह हम देख पा रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम इस समय ये जो भोजपुर क्लब है अरेरा कॉलोनी में भोपाल शहर के वहाँ पर हैं और वहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं और जिस समय हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे हम पिंक बूथ है, यहाँ पर हैं और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और लोग यहाँ पर इस बूथ पर निकल कर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक वोटर्स हैं, संक्षेप में हम उनसे शॉर्टकट में जान लेते हैं कि वो यहाँ वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं। सर, आपने यहाँ वोट किया है, आपके क्या मुद्दे? मुद्दे कुछ नहीं है, देखो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए। लेकिन आपके लिए एक सजग वोटर के तौर पर महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप मानते हैं महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर आप एक कैंडिडेट को चुनेंगे? तो कैंडिडेट तो देखो मुद्दे ये महंगाई तो ये तो सब समय के अनुसार बढ़ते रहते हैं, कंट्रोल करती हैं सरकारें ही, लेकिन मताधिकार का प्रयोग अपना करना ही चाहिए हमेशा। ठीक है, बिल्कुल। हम यहाँ लोगों से हमने बात की, जो एक वोटर्स थे उन्होंने कहा कि जो महंगाई का मुद्दा है वो भी जनता के लिए है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भोपाल में लोग घरों से निकल रहे हैं। सुबह सुबह देखने को मिल रहा है जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ आ रही हैं और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पहुँच रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ जो मुद्दे हैं अगर बात करें दोनों ही बड़ी पार्टियों की, जो मुद्दे हैं दोनों ही पार्टियों के एक कह सकते हैं समान मुद्दे हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, किसानों को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं जिस समय प्रचार अभियान चला था उस समय, चाहे महंगाई के मुद्दे को लेकर हो, विकास के मुद्दे को लेकर हो, अगर हम दोनों पार्टी के घोषणा पत्र देखें तो काफ़ी समानता मिलेगी। लेकिन अब देखना है कि जो जनता है, जो वोटर्स है वो किसका साथ देती है। मध्य प्रदेश में हमने लोगों से बात की तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं वो काफ़ी अहम हैं और शहरी क्षेत्रों में जो लोगों के लिए है महंगाई का मुद्दा है, डेवलपमेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महंगाई का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनकी खेती से जुड़ा उनकी जो खेती से जुड़े चीज़ें हैं वो महंगी ना हो, उनके लिए बीज सस्ते मिलें, खाद सस्ती मिले और जो मशीनरी आइटम्स हैं जो खेती में यूज़ किए जाते हैं वो उनको उन पर जो टैक्स है वो कम किया जाए। तो निश्चित तौर पर कई मुद्दे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और शहरी क्षेत्रों के अलग हैं, लेकिन जो कॉमन मुद्दे हैं वो इस बार काफ़ी असर डालेंगे और चाहे कोई भी पार्टी हो वो भी समझ रही है यहाँ पे कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने वादे किए हैं अब देखना ये होगा कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो किस पार्टी को जनता ने साथ दिया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस समय মনীষ শুক্লা, আমি ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত প্ৰায় এঘণ্টা ইতিমধ্যে ভোট প্ৰদানৰ সময় উকলি গৈছে। ভোট গ্ৰহণৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত মানুহ কেনেকৈ ওলাই আহিছে তাৰ ওপৰত বহুত পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। ইতিমধ্যে তুমি উল্লেখ কৰিছা যে মধ্যপ্ৰদেশত মহিলা ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ। আচলতে এই এঘণ্টাত উপস্থিতি সেৰেঙা নে মানুহ চকুত লগাকৈ ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ, কি হৈছে আচলতে? देखिए, अब से कुछ ही देर बाद हम कह सकते हैं कि जो 9 बजे की काउंटिंग है उसमें कुछ ही देर बाद इसका प्रतिशत आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में हमें भोपाल में देखने को मिल रहा है कि यहाँ लोग सुबह सुबह ही 7 बल्कि मतदान शुरू होने के पहले ही लोग यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो पहुँच चुके थे और ख़ास तौर पर जो महिलाएँ हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँची थी। अधिकतर लोग मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अरेरा कॉलोनी में जिस समय हम ऐसे यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो लोग टहलने निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक बार फिर हम बात करेंगे, महिला वोटर्स हैं और उनसे हम बात करेंगे कि महिलाओं के मुद्दे क्या हैं। मैडम, आप यहाँ निकल रही हैं, वोट देने आई हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं इस बार और किन मुद्दों को लेकर आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे? मुद्दे क्या होने जो है, जो एजुकेशन होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, लेडीज़ के लिए होना चाहिए सारा कुछ, बस और क्या। क्योंकि आपके पास रसोई का बजट है, महंगाई का मुद्दा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप मानती हैं कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोच रही हैं? इस मुद्दे को लेकर आप अपना ऐसा प्रत्याशी चुनेंगी जो महंगाई पे लगाम लगा सके? बिल्कुल ज़रूर, ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इफेक्ट कर रहा है ये सब तो किचन के ऊपर। तो आपके बजट के ऊपर बोझ कम पड़े?
बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर आपके लिए क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को सोच कर आए हैं कि कैसे किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? साफ सफाई होनी चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, सेफ्टी वगैरह सब होनी चाहिए। तो वो तो सबके नॉर्मल मुद्दे हैं हर आदमी के लिए, और हम लोग तो करप्शन का मुद्दा कैसा देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो तो दोनों ब्लेम कर रहे हैं, बट इसके लिए हम लोग कौन होते हैं प्रूव करने वाले? हम लोग तो नहीं बोल सकते ना इसके बारे में। जनार्दन है साहब। नहीं, जनता जनार्दन जरूर है, बट हम लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? जो है वो तो बिल्कुल हमने देखा कि सजग यहाँ पे वोटर्स हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। वोट करना चाहिए, एवरीवन शुड कम एंड वोट। हर आदमी का वोट हक है, उसको आके डालना चाहिए, अपनी बात कहने का मनीष। उसको मौका मिलना ही चाहिए। মনীষ মনীষ পাণ্ডে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে মনীষ পাণ্ডে, কিন্তু মই অসমৰ দৰ্শকক NKTV প্লাছৰ দৰ্শকক জনাওঁ, মনীষ পাণ্ডে অসমত প্ৰায় এটা দশক ধৰি সাংবাদিকতা কৰিছে, তাৰপিছতহে দিল্লীলৈ গৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ অসমীয়া বুজি পায় মনীষ পাণ্ডে, টান টান শব্দ ক'লেও মনীষ পাণ্ডেৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ সমস্যা নহয়। আৰু লাহে লাহে আমি অসমীয়াও ক'বলৈ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মনীষ পাণ্ডে। মনীষ পাণ্ডে অসমৰ ৰাজনীতি, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম সাংবাদিকতাৰ গুৰু হিচাপে চিহ্নিত কৰিব পাৰি। চাপা তেওঁ মনীষ শুক্লাই জানে যে অসমৰ ৰাজনীতি কেনেকুৱা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনীতি কেনেকুৱা, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি কেনেকুৱা, ৰাজনীতিৰ সৈতে খুব কাষৰ সম্পৰ্ক আছে মনীষ শুক্লাৰ। এতিয়া মই মনীষ শুক্লাক সেইকাৰণে মই জানিব বিচাৰিছোঁ, মনীষ শুক্লা মধ্যপ্ৰদেশত মহিলা বেছিকৈ ওলাই আহিছে, আপুনি বাৰে বাৰে এই কথাষাৰ মোক উল্লেখ কৰি আছে, আৰু একে সময়তে আপুনি মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰসংগটোও বাৰে বাৰে মোক কৈ আছে। মহিলা বেছিকৈ ওলাই আহিছে, তাৰ অৰ্থ কি আচলতে মধ্যপ্ৰদেশত? প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ব নালাগে, আওপাকে। देखिए बिल्कुल अगर आपने महिलाओं की बात कही, और हम फिर से वही बात कहेंगे कि यहाँ पर भोपाल में जो महिलाएं हैं वो निकल कर आ रही हैं। और महिलाओं के लिए जो मुद्दे हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, एजुकेशन शिक्षा का मुद्दा है, और साथ ही साथ जो युवा महिलाएं हैं जो पहली बार वोट कर रही हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर मुद्दा है तो रोजगार का मुद्दा है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा कौन प्रत्याशी होगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो उनके रोजगार को देख के उनका सेव कर सके, उनके लाइफ को, जीवन को सफल कर सके। आगे रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए है। तो कह सकते हैं महिलाओं की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ महिलाओं में हम देख रहे हैं कि इस समय तक, जिस समय हम अलग अलग जगह पर हैं और अभी हम दूसरी लोकेशन पे आए हैं, यहाँ पे महिलाएं बड़ी संख्या में निकल रही हैं। चूंकि शहरी क्षेत्र है और महिलाएं कह रही हैं, महिलाएं सजग हैं, बात कर रही हैं, अपनी बात कैमरे के सामने रख रही हैं। अधिकतर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो वोट तो करती हैं लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से हिचकती हैं। लेकिन মনীষ শুক্লা অসমতো আপুনি জানে, অসমতো প্ৰতিটো ৰাজনীতিতে অসমতো মহিলাকেই টাৰ্গেট কৰা হয়। অৰুণোদয় আঁচনিৰ জন্ম হৈছে, হিতাধিকাৰীৰ জন্ম হৈছে, তেনেকুৱা আঁচনিয়ে মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে নেকি? देखिए बिल्कुल महिलाएं जो यहाँ पे तमाम मुद्दों पर यहाँ अपनी टिप्पणी कर रही हैं, और हमने जैसा पहले भी कहा कई मुद्दों पर टिप्पणी कर चुकी है। महिलाओं ने बात कही कि महिला सुरक्षा का मामला हो, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर जो मामला है उस पर उन्होंने बात की। तो महिलाएं जो ग्रामीण की हैं उनके लिए अलग मुद्दा है, और जो शहर की जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग मुद्दा है। लेकिन जो कॉमन मुद्दों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा जो है महिलाओं के बीच में वो काफ़ी बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो युवा वोटर्स हैं जिनमें महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार का मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जो मुद्दा है महिलाओं के लिए, युवा महिलाओं के लिए, वो रोजगार का भी है। राजीव शुक्ला जी वोट कर रहे हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता राजीव शुक्ला जी মোৰ শেষ প্ৰশ্ন, আমি জানো ইণ্ডিয়াৰ জন্ম হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে, এইটো আমি বুজি পাওঁ আৰু তেওঁলোকেও খুব মুকলিভাৱে কৈ আছে। কিন্তু তথাপি মই সুধিছোঁ, ইণ্ডিয়া হৈ যদি এই পাঁচচাৰ্যত নিৰ্বাচন খেলিলেহেঁতেন, কাৰণ পাঁচচাৰ্যৰ নিৰ্বাচনটো আমি ছেমিফাইনেল বুলি কৈছোঁ, তুমিও কৈছা ময়ো কৈছোঁ, গতিকে ৰাজীৱ শুক্লা যদি ইণ্ডিয়াই পাঁচচাৰ্যৰ নিৰ্বাচনতো ইণ্ডিয়া হৈ খেলিলেহেঁতেন তাৰ প্ৰভাৱটো লোকসভাত অলপ বেলেগকৈ পৰিলেহেঁতেন নেকি? কি ভাবা তুমি?
देखिए बिल्कुल, अगर जैसा कि आपने कही एक जो तीसरा गुट है एक इंडिया INDIA, और इसकी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के चुनावों में इसका बहुत असर खासा नहीं दिख पा रहा है। हालांकि इस समय किसी एक पार्टी के लिए इस तरह कहना उचित नहीं है, लेकिन अगर यहाँ की जनता की बात करें जो उनसे हमने बात की है, एक अगर ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत प्रभाव डलता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उनमें आपस में ही कई मतभेद हैं। और जिस तरह यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर जरूर है कि जब प्रमुख विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट का जो परसेंटेज होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन चूंकि ये इंडिया अलायंस की शुरुआत है और आगे आने वाले समय में, जैसा कि आपने इससे पहले कहा था कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल जो होगा 2024 में उस पर वो कितना असर डालेगी, ये काफ़ी असर होता है, काफ़ी इसका असर होगा। ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उनमें आपसी एकजुटता, एकता कितनी रहती है। क्या आने वाले समय में इंडिया अलायंस जो है वो अगर बिखरता है तो निश्चित तौर पे विपक्षी जो ताकत है उसको झटका लगेगा। और अब देखना होगा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो इंडिया अलायंस के जो गुट है वो यहाँ भी अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और यहाँ हमने पहले देखा भी है कि इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे ठीक पहले जो कांग्रेस की सरकार थी। और पिछली बार हमने देखा था कि दोनों पार्टियों को जो परसेंटेज था वो बहुत ही आसपास का था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी जो आकलन है वो यही लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, क्योंकि मुद्दे जनता के बीच में, मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि जो मुद्दे हैं कॉमन मुद्दे तो वो दोनों पार्टियों के लिए एक ही हैं। और इस बार जो कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, उन्होंने ये वोटर्स को रिझाने की कोशिश की है कि आखिरकार जो वादे किए गए हैं वो कितने खरे उतर पाएंगे ये आने वाले समय में है। लेकिन जनता जो है, कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो पब्लिक समझ रही है कि जो वादे किए गए हैं वो कितना पूरे हो पाए हैं। और अब जनता का रुख किस तरफ होगा, ये परिणाम जब आएंगे इसके तभी सामने हो पाएगा।